हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होके। तो दोस्तों, जैसे आपके सामने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मतलब कि आईसीएमआर का पेज खुला हुआ है, तो इसके साथ एक और चीज़ चलती है इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के साथ। उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब आप समझते होंगे, न्यूट्रिशन हमारे जो खाने में हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलता या मिलता है, उस चीज़ को लेके एक इंस्टीट्यूट है हमारे देश में, जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली केयर या वेलफेयर के अंदर आता है और आईसीएमआर के साथ ही है ये। इसका नाम है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जॉब्स निकली हुई हैं और पूरी परमानेंट जॉब रहने वाली है, सरकारी जॉब रहने वाली है। तो आइए इसे समझते हैं। पहले थोड़ा सा वेबसाइट को देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, पता लग जाए कि भैया हम किस रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि किस रिगार्डिंग है ये वेबसाइट और ये सरकार की कौन सी संस्था है जो इस तरीके से काम करती है। होता क्या है कि जितने भी बच्चे होते हैं उनको पोषण पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो पूरा उनको खाना मिल रहा है, खाने में पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उस चीज़ के ऊपर ये सारा ध्यान रखती है। तो जैसे आपने देखा होगा नमक में आयोडीन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके की संस्थाएं ही देखती हैं जो इन सारी चीज़ों को काम कराती हैं। रिसर्च बेसिकली इनकी चलती रहती है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आगे चलती हैं। बाकी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। आगे हम समझते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि NIN हैदराबाद इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट रेगुलर पोस्ट, लिखा हुआ जी रेगुलर पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप B लेवल 6 टेक्नीशियन और लेबोरेटरी अटेंडेंट। ठीक है, तो टेक्नीशियन के अलावा टेक्निकल असिस्टेंट हो गया मेन, और एक हो गया टेक्निकल ग्रुप के अंदर टेक्नीशियन ग्रुप C वाले। ठीक है, तो ये हो गई बात इनकी। आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें और क्या निकल सकता है। तो आप जब देखेंगे इसमें आगे चलेंगे तो ओपनिंग डेट जो आ रही है 24/7 है और क्लोजिंग डेट इसकी 14/8 मतलब 14 अगस्त निकल के आ रही है। तो मान के चलना कि भैया टाइम बहुत कम बचा है अभी भी, हालांकि अगस्त चालू नहीं हुआ है पर टाइम अभी कम ही है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है। आपको हमेशा आपने देखा है कि जो टेस्ट होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड ही हो गए हैं मोटे मोटे। अच्छा, कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो आप इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस ईमेल पे बात कर सकते हैं। अपना जो भी आपकी क्वेरी है वो आप बता सकते हैं। अब अगर रजिस्ट्रेशन की और फीस की बात कर लें तो अगर तो कोई बंदा वो है डिसेबल्ड है तो भैया उसको तो एग्जाम्पशन है। ठीक है, लेकिन अगर कोई सर्विसमैन है, SC ST है, वुमन है, तो उसके लिए 1000 रुपये हैं। उसके अलावा कोई भी है, जनरल है, OBC है, भैया उसके लिए सीधा 1200 रुपये है। ठीक है, ICMR एम्प्लॉइज़ आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस ICMR के जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं उनकी भी लगने वाली है। और आगे चलते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है जी, ये जो फीस रहने वाली है नॉन रिफंडेबल है, मतलब पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपको। और ये जो आपने फ़ीस जमा करानी है वो ऑनलाइन ही जमा करानी है, किसी को पैसे दे मत देना, क्योंकि ये पैसे जमा होने हैं ऑनलाइन। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या जैसे भी आपके जाते हैं पैसे उस तरीके से जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे। और आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं। इंपॉर्टेंट नोट समझ लो, आपको वेबसाइट मैंने दिखा दी है NIN की। अब आगे समझ लो कि भैया इसमें मिलना क्या है। 45 तो पोस्ट है। ठीक है, और उससे बड़ी बात है तनख्वाह समझ लो भाई, 35,000 से चालू होकर तनख्वाह जा रही है 1.25 लाख रुपये या 1 लाख रुपये तक। ठीक है, तो तनख्वाह बहुत ही शानदार है, 35,000 से चालू होगी और ये जाएगी सीधा 1 लाख रुपये तक। आगे बात समझते हैं चाहिए क्या क्या। TA01 फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस, फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन फूड साइंस, केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, होम साइंस, डाइटिक्स। ठीक है, 12 इसमें पोस्ट है। इस तरीके से आप देख लेना किस में निकलती है। आगे हम चलते हैं। बायो केमिस्ट्री, बायो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, फार्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में हो गया ये बात। आगे चलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर इसमें फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री,
डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज। ठीक है, आगे बात चलते हैं और आगे देखते हैं इसको। तो जब और आगे देखते हैं तो देखते हैं सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी वाली। ठीक है, अब आ जाओ सोशल वर्क पे। तो सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के अंदर फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री हो गई। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री फिर से, और स्टैटिक्स के अंदर देख लो फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री। तो सब जगह 60% से ऊपर मार्क्स चाहिए, मतलब 60% तो चाहिए, और उसके अलावा आपको चाहिए 3 साल वाली डिग्री। और आगे चलते हैं डेटा साइंस। अगर आप डेटा साइंस में आ रहे हो तो भैया आपको फिर से डेटा साइंस के अंदर 3 साल वाली डिग्री आपको चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्लास। एक्चुअली इसमें गेट वाला सिस्टम नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली इसी के हिसाब से चलेगा। सिविल इंजीनियरिंग हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, मास कम्युनिकेशन हो गई, साइकोलॉजी हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, और आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। कंप्यूटर साइंस मैंने आपको बता दिया है। तो ये देख लो आप किस तरीके से किस जगह जा सकते हो। ये टेक्नीशियन जो असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट था, ये उसके अंदर की थी। ठीक है, ऐसे अगर टेक्नीशियन के अंदर 1 नंबर के अंदर जाना है तो इसकी तनख्वाह आप समझ लो 19,000 या 20,000 से कह के चालू करके 63,000 रुपये तक जा रही है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये देखो, इसके अंदर सिर्फ आपको 12th और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए मेडिकल लेबॉर्ट्री के लिए। तो ये तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं, 12th और इंटरमीडिएट पास इलेक्ट्रिकल के अंदर, रेफ्रिजरेशन के अंदर भी आपको 12th चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी 12th चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर भी आपको 12th ही चाहिए। अगर हम आगे आ जाए, लैब असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट कह लो, उसकी 18,000 से 50,000 रुपये तक जा रही है, उसकी 38 पोस्ट हैं। तो यहाँ लेबॉर्ट्री वालों को 10th चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और एनिमल फैसिलिटी के लिए चाहिए 10, फिर वही चाहिए 10वीं चाहिए 50% के साथ। इलेक्ट्रिकल के अंदर आ जाओ, सेम वही है, रेफ्रिजरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, अब आप समझ लो भैया, अगर आप इस चीज़ के अंदर हो तो क्राइटेरिया समझ लो एज का, जो कि सबसे ज़्यादा मेन गेम प्ले करेगा। 30 साल, 28 साल, और 28 से या 25 साल। ठीक है, तो समझ लो भैया, ये आपके लिए जनरल वालों के लिए बेसिकली। ठीक है, अगर आप SC ST हो तो वो अपना सिस्टम अपने आप लगा लेना, उसमें 3 और 5 का जो चलता है वो सिस्टम फिर उसके अंदर लगेगा। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया वही वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये अपना पढ़ने का नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो वीडियो शॉर्ट ही रखनी है हमने। और आगे चलते हैं, ये ब्लाइंड और विजन वो डिसेबिलिटी के अंदर ही आ जाएगा सारा का सारा। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से। अब ये आ रही है भैया, इंडियन नेशनल होना चाहिए या फिर नेपाल भूटान का होना चाहिए, वो सारी बात हो गई। और आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई। मैंने आपको बता दी कि ये इनकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे हमने जाके सारा अप्लाई करना है। यूज़र रजिस्ट्रेशन, अपना यूज़र नेम बना के आगे आपने लॉगिन करके आगे चल पड़ना है अपनी एप्लीकेशन डाल के। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट मैंने आपको बता दी है, वो उसी तरीके से जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन होने वाला आपका जो 90 मिनट का होगा, कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो कि 25 मार्क्स 0.25 मार्क्स की रहने वाली है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको बताइए। और आगे चलते हैं, तो ये देख लो आप किस किस सेंटर में जा सकते हैं, आप किस एरिया में पढ़ते हो बैठते हो, तो ये समझ लो भैया किस एरिया के लिए आप जा सकते हो। तो यारा सारा ये आपकी स्टेट है, स्टेट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं किस आप स्टेट में जा सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने के लिए कितना होगा ये देख लो, समझ लो कि भैया अगर आप पोस्ट 1 के लिए जा रहे हो, पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो कितने मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए टेक्नीशियन 1 और लेबॉर्ट्री के लिए। ठीक है, सब जगह का सिस्टम अलग अलग लिखा हुआ, उसमें बता दी मैंने आपको सारा। तो ये मैं आपको साथ में अटैच कर दूंगा, इसे देख लेना। तो बाकी अब वीडियो को यहीं रोकते हैं, आपके सामने सारी मैंने पोजीशन क्लियर कर दी है। तो इस टेस्ट को ज़रूर अप्लाई करो, क्योंकि 10वीं चाहिए 12वीं चाहिए, परमानेंट जॉब है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं किसी अगली जॉब में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।